देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। विशेष में आज हम चर्चा करेंगे गिरिडीह में किसका होगा काम तमाम। 25 मई को गिरिडीह में मतदान होने हैं, यानी आप कह सकते हैं कि गिरिडीह को लेकर के उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और अब जो कुछ घंटे बचे हुए हैं चुनाव प्रचार के, क्योंकि गुरुवार शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार बंद हो जाएंगे। जो भी प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। लेकिन इस बीच गिरिडीह का आखिर सीन क्या बन रहा है, क्या होने जा रहा है इस बार गिरिडीह में? क्योंकि हॉट सीट बहुत होते हैं, लेकिन पेचीदा सीट कुछ कुछ होता है। और अगर आप पेचीदा सीट की बात करते हैं तो झारखंड का गिरिडीह संसदीय क्षेत्र इस बार पेचीदा सीट बन गया है। और इसे पेचीदा बनाया है JBKSS के टाइगर जयराम ने। टाइगर जयराम जो 2 वर्षों की अवधि में जिस तरह से झारखंड की राजनीति में खास करके युवाओं के बीच अपनी छाप छोड़ी है, और जिन मुद्दों को लेकर के वो राजनीति में सक्रिय हुए हैं, और उस मुद्दे का प्रभाव जो देखा जा रहा है खास करके उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और कोयलांचल में, तो इसके बाद से ही ये कान खड़े करने वाली बात हो गई है अन्य दलों के लिए कुछ सीटों पर कि आखिर JBKSS का प्रत्याशी क्या कर रहा है, किसको फायदा पहुंच रहा है, या फिर पूरे के पूरे अंकगणित को ही ना उलट के रख दे। ये सारी चर्चाएं अगर उठती है तो जाहिर है कि उस कैंडिडेट का या उस संगठन का कहीं ना कहीं भरोसा जनता में हुआ है। और यही वजह है कि बड़ी बड़ी पार्टियां जो हैं वो भी सोचने पर मजबूर है कि JBKSS के कैंडिडेट के आने के बाद उसके कान क्यों खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, जो स्थिति गिरिडीह की बताई जा रही है, गिरिडीह में अगर आप देखेंगे तो OBC वोटर फैक्टर है, और OBC में भी सबसे बड़ा फैक्टर है कुर्मी वोटर। और इस बार के महासंग्राम में, जो गिरिडीह में महासंग्राम होने जा रहा है, 25 मई को जो मतदान होने जा रहा है, इस बार के महासंग्राम में एक नहीं, 2 नहीं, 3 ऐसे कुर्मी नेता के नाम हैं जो अपने आप को ये साबित करने में लगे हुए हैं। कुछ तो लंबे अरसे से साबित कर रहे हैं और कुछ नए सिरे से साबित कर रहे हैं कि कुर्मी के रहनुमा वही हैं। और वजह साफ है कि इसके बाद से स्थिति जो है क्या बनती है। कुर्मी बहुल क्षेत्र होने के बाद भी अगर आप गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के इतिहास को देखेंगे तो वो इतिहास ये बताता है कि मात्र 4 मर्तबा जो है सो गिरिडीह को कुर्मी सांसद मिला है। 4 मर्तबा, 3 बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के, चाहे वो विनोद बिहारी महतो हो या उनके जो है सो टेकलाल महतो हो, या फिर और एक नेता जो है सो इन लोगों का राजकिशोर महतो हो। तो राजकिशोर महतो, विनोद बिहारी महतो और टेकलाल महतो, ये 3 महतो नेता पहले जीते हैं चंद्र प्रकाश से पहले, और पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में चंद्र प्रकाश चौधरी चुनाव जीते। तो आखिर कुर्मी बहुल क्षेत्र होने के बाद अगर 17 मर्तबा चुनाव होता है, 1952 से लेकर के 2019 तक के चुनाव की अगर हम बात करते हैं, मात्र 4 कुर्मी नेता जीत कर जाते हैं। और इसके बाद अगर देखें तो वहां से ब्राह्मण भी जीत के गए हुए हैं, मुस्लिम नेता भी जीत के गए हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे भी वहां से चुनाव जीते, संसद पहुंचे हैं गिरिडीह से ही। रविंदर पांडे भी चुनाव जीते हैं, रविंदर पांडे वहां से चुनाव जीते हुए हैं। और इस बार इसलिए खास हो रहा है गिरिडीह कि 3 कुर्मी नेता जो है सो एक दूसरे का तबला बजाने में लगे हुए हैं। कौन किस पर भारी पड़ता है, किसको क्या मिलता है। ये जो गिरिडीह में भीषण महासंग्राम होने जा रहा है, अब सवाल ये उठने लगा है, क्योंकि मात्र अगर आप जोड़ेंगे तो कल यानी गुरुवार के 5 बजे शाम तक ही प्रचार जो है सो भोपू बजेगा। इसके बाद डोर टू डोर कैंपेन होगा। तो इस महासंग्राम में, इस भीषण महासंग्राम में चंद्र प्रकाश और मथुरा में किसका काम करेंगे जयराम तमाम, ये सवाल गूंजना शुरू हो गया है। या फिर जयराम जिस रूप से आगे बढ़ रहे हैं, क्या
संसद से ही उनके राजनीति की पहली पारी शुरू होगी। चर्चा यह भी है, कि जो युवा वर्ग हैं, जो युवा वर्ग पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया था, यानी भाजपा समर्थित जो प्रत्याशी हैं आजसू के, उनके पक्ष में मतदान किया था, वो गिरिडीह में भाजपा समर्थित प्रत्याशी के साथ जाते हुए, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग जो हमारे संवाददाताओं से रिपोर्ट आ रही है, उनका झुकाव जयराम के प्रति ज्यादा देखा जा रहा है। आप देखिए गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में 18,40,296 मतदाता हैं। 16 प्रत्याशियों की किस्मत का वो फैसला करेंगे। चंद्र प्रकाश से पहले 3 कुर्मी नेता यहां से चुनाव जीत चुके हैं। विनोद बिहारी महतो जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक थे, वो 1991 में चुनाव जीते थे। पहली मर्तबा अगर आप देखेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का खाता 1991 में विनोद बिहारी महतो ने खोला था गिरिडीह से। इसके बाद 1996, 98, 99 रविंदर पांडे बीजेपी के सांसद रहे। इससे पहले 1989 में भी रामदास सिंह बीजेपी से सांसद रहे थे। 2004 में दोबारा खाता खुलता है। यहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का टेकलाल महतो वहां से चुनाव जीतते हैं। 2004 में टेकलाल महतो चुनाव जीतते हैं। तो ये स्थिति जो है सो वहां से है। और सीपी चौधरी जो है सो चुनाव जीतते हैं 2019 में। तो ये स्थिति है, ये चीजें हैं। आपके अगर आप देखेंगे तो गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 3 जिला में आने वाले 6 विधानसभा सीट वाला ये गिरिडीह संसदीय क्षेत्र, जहां पर 3 विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं, 1 विधायक कांग्रेस के, 1 विधायक आजसू के और 1 विधायक भाजपा के हैं। लेकिन कैंडिडेट स्थानीय कौन है? ना तो मथुरा प्रसाद महतो स्थानीय कैंडिडेट हैं और ना ही चंद्र प्रकाश चौधरी। मथुरा प्रसाद महतो धनबाद के हैं, चंद्र प्रकाश चौधरी रामगढ़ के हैं और जयराम महतो सबका काम तमाम करने में लगे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो दृश्य बन रही है, जो सीन बन रहा है, जो डिवीजन ऑफ वोट्स कुर्मी का होने जा रहा है, इसके बाद परिणाम की ओर कौन जो है सो वो परिणाम को अपने पक्ष में ले आएगा, ये सवाल उठ रहे हैं, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है। उसके बाद एसटी की भी आबादी 15% के करीब है। एससी की आबादी 11% के करीब है। 17% मुस्लिम आबादी है। 19-20% कुर्मी आबादी है। सवर्णों की भी आबादी है। बिंदेश्वरी दुबे चुनाव जीतते हैं। जो कहा जा रहा है, जो बताया जा रहा है, ब्राह्मण और भूमियार वोटर की संख्या है गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में। तो जाहिर है कि जब कुर्मी वोट का डिवीजन होगा तो या तो एक मुश्त जिसको मुस्लिम और आदिवासी का वोट मिलेगा वो विजय पताका साथ में लेके जाएगा, या फिर सवर्णों का और एसटी का वोट अगर मिल जाता है, एसटी एससी का वोट मिलता है, वो विजय पताका ले जाएगा। एक बातें जो सामने आ रही है, कुर्मी मतदाताओं के अलावा भी जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के वोटर हैं और कुछ मुस्लिम वोटर्स भी हैं, जो युवा हैं, उनका भी साथ जयराम को मिल रहा है। यह भी ग्राउंड रिपोर्टिंग से पता चल रहा है कि मुस्लिम मतदाता भी जो हैं सो वो जयराम के पक्ष में दिख रहे हैं, खास करके युवा। और ये सबको पता है कि मुस्लिम मतदाताओं का एक मुश्त वोट उसको पड़ता है जो भाजपा के खिलाफ प्रत्याशी होते हैं। जाहिर तौर पर है कि महतो मांझी और मुस्लिम की राजनीति करने वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा जाहिर तौर पर यहां पर भी जो है सो इसी कार्ड को खेलेगा। और इस कार्ड को अगर आप देखते हैं, मुस्लिम मांझी और महतो के वोट परसेंटेज को देखते हैं, तो वो निर्णायक साबित होता है। बावजूद इसके पिछले 2 चुनाव का ही अगर हम रिकॉर्ड ले लेते हैं, जगन्नाथ महतो जो उनके साथ भी बोला जाता, टाइगर जगन्नाथ महतो बोला जाता था, अब स्वर्गीय हो चुके हैं, वो 2 मर्तबा चुनाव हारे वो वहां से। चंद्र प्रकाश चौधरी तो 22% वोट ज्यादा लाया था उनसे। अगर पिछले चुनाव का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो चंद्र प्रकाश चौधरी जो आजसू से हैं, उनको मिले हुए थे वोट। अगर आप देखेंगे 2019 के चुनाव का, तो उस चुनाव में चंद्र प्रकाश चौधरी को 6,48,277 वोट मिले थे। 58.57% वोट जो है सो चंद्र प्रकाश चौधरी ने लाया था। वहीं जगन्नाथ महतो को 3,99,930 वोट मिले हुए थे। 36.13 वोट आया था और जीत का अंतर था 2,48,347, जो 22% से ज्यादा होता है।
वहीं अगर आप 2014 को देखिए, आंकड़ा मैं इसलिए दे रहा हूं कि आप देखिए कि जीत का अंतर 2014 जब मोदी की लहर शुरू होती है उस समय क्या था और मोदी 2 में क्या होता है, ये देख लीजिए आप। 2014 में जब मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में भाजपा ने आगे किया और इसके बाद अपने सीटिंग सीट को अपने गठबंधन के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आसू को दिया अपने सीटिंग एमपी का टिकट काटकर, तो उसके बाद वो वोट परसेंट बढ़ जाता है 2019 में 2014 की तुलना में। 2014 में रविंदर पांडे जो भाजपा के कैंडिडेट थे उनको 3,91,913 वोट आए हुए थे जो 40.40% था, और वहीं जगन्नाथ महतो को 3,51,600 वोट आए थे जो 36.25% था। यानी 40,313 वोट था जीत का अंतर, जो 4.16% होता है। आप देखिए वोटिंग परसेंटेज भी दोनों ही बार बढ़े हैं। 2014 में 64.25% वोटिंग परसेंट थे, लेकिन 2019 में 67.12% है। लेकिन इस बार जो देखा जा रहा है, जो अब तक चुनाव हुए हैं, 2 चरण के चुनाव जो झारखंड में हुए हैं, उसमें वोटिंग परसेंटेज को आंशिक गिरावट देखी जा रही है। यदि आप 20 मई के ही चुनाव को देखेंगे जो चतरा, कोडरमा और हजारीबाग में हुए थे, उसमें भी गिरावट आई थी वोटिंग परसेंटेज में। तो ये ट्रेंड क्या कह रहा है, इस ट्रेंड का मीनिंग क्या है, ये भी देखना होगा। और साथ ही साथ ये देखना होगा कि जो एकमात्र संसदीय सीट है गिरिडीह ऐसा, जहां पर भी किसी भी नेशनल पार्टी का कैंडिडेट नहीं है। भले ही भाजपा ने समर्थन दिया हो आजसू को, लेकिन है तो क्षेत्रीय पार्टी आजसू। झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडी गठबंधन में है लेकिन कांग्रेस से समर्थित है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा क्षेत्रीय पार्टी। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं टाइगर जयराम, जो त्रिकोण बना रहे हैं, जो दोनों का पसीना छुड़ाए हुए हैं, इनकी स्थिति क्या है, ये भी निर्दलीय है। यानी कोई भी राष्ट्रीय दल मैदान में नहीं है। 7 निर्दलीय कैंडिडेट हैं, 16 कैंडिडेट टोटल मैदान में हैं। और पूरी की पूरी चीजें इस पर गिन के आती है। पूरा समीकरण अगर आप देखेंगे जो बना हुआ है गिरिडीह का, उसमें यह बना हुआ है कि भाई जयराम जो वहां से खड़ा है वो किसका खेल बिगाड़ देगा, क्या करने जा रहा है जयराम, क्या होने जा रहा है उससे। और ये चीजें जो आई हुई है और ये सोचने पर मजबूर कर दिया है दोनों ही गठबंधन के प्रत्याशी को। ये बड़ी बात है कि एक युवा लड़का जो है वो सोचने पर मजबूर कर दिया है दोनों ही गठबंधन के प्रत्याशी को। हालांकि चुनाव मैनेजमेंट से भी जीता जाता है, और मैनेजमेंट के मामले में अगर आप देखेंगे तो एक जो सांगठनिक क्षमता होती है, वो सांगठनिक क्षमता के हिसाब से देखें, युवा तो हैं जयराम के साथ, लेकिन जो चुनाव मैनेजमेंट होता है, जो इलेक्शन मैनेजमेंट होता है, वो इलेक्शन मैनेजमेंट उसका अगर देखेंगे आप तो इन दोनों की तुलना में कमजोर दिखाई दे रहा है। इलेक्शन मैनेजमेंट में कई फैक्टर काम आते हैं, और आपको भी पता है कि एक फैक्टर में जो है सो जयराम किसी भी कीमत पर ना तो चंद्र प्रकाश चौधरी के सामने टिक पाएंगे और ना ही मथुरा प्रसाद महतो के सामने टिक पाएंगे। उस फैक्टर को कैसे मैनेज करेंगे जयराम, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। दूसरा सवाल ये है कि जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गोलबंद करने के लिए पसीने छूट रहे थे आजसू के और भाजपा नेताओं के भी गिरिडीह में। हालांकि कालांतर में जाकर शुरुआत में जब टिकट वितरण हुआ उस समय तो बातें चल ही रही थी, विरोध के स्वर भी उठे थे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर कहा था कि सांसद उनकी नहीं सुनते हैं, यह भी आरोप लगाया था पारसनाथ में। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके सुदेश महतो अपनी रणनीति को आगे लेकर के गए। सुदेश महतो एक अच्छे चुनाव प्रबंधक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और अपनी प्रबंधकीय क्षमता के हिसाब से सुदेश महतो ने एक हद तक उसे पैचअप कर लिया है। लेकिन सवाल जो उठता है, घूम फिर के आता है कि मोदी मैजिक ही सबसे बड़ा सहारा बना हुआ है इस संसदीय क्षेत्र में भी एनडीए प्रत्याशी के लिए। राम का सहारा, मोदी मैजिक का सहारा, और कितना ज्यादा से ज्यादा कुर्मी वोट चंद्र प्रकाश चौधरी के पक्ष में आ सकता है, यह भी बड़ा सवाल उठ रहा है, यह भी बड़ा सवाल बन रहा है। यहां पर नए सिरे से अगर आप देखेंगे जिस तरह से कुर्मी मतदाताओं
के बारे में इस बार ये कहा जा रहा है कि वो भाजपा से जो शेड्यूल ट्राइब्स में शामिल करने की बात थी और जिस तरह से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, जनजातीय मामले के मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान आया था, उसके बाद से कुर्मी के बीच जो है सो भाजपा को लेके थोड़ी निराशा थी। लेकिन धीरे धीरे करके प्रधानमंत्री मोदी ने इसे पाटने का प्रयास किया और कहा कि उनके पास आएगा तो वो इस पर विचार करेंगे और वहाँ से पीएमओ से लेटर जो है वो उड़ीसा, झारखंड और बंगाल के कल्याण विभाग के सचिव के पास गया हुआ है, आदिवासी कल्याण विभाग के सचिव के पास गया हुआ है, सरकार के पास आया हुआ है कि आप वहाँ से भेजें क्या स्थिति है और क्या क्या उस पर था। क्योंकि शैलेंद्र महतो ने पत्र लिखा था प्रधानमंत्री को, उसके जवाब में ये बातें आई थी। उसके बाद से थोड़ा सा जो है सो थोड़ी सी राहत की सांस भाजपा ने ली है। नहीं तो कुर्मी मतदाताओं का जो रुझान इस बार देखा जा रहा था वो भाजपा के लिए फेवरेबल नहीं दिख रहा था। और ऐसे में सवाल उठता है कि वो संसदीय क्षेत्र जहां पर 3-3 कुर्मी नेता चुनाव लड़ रहे हों, 2 पहले से स्थापित नेता हों उस क्षेत्र के, चाहे वो मथुरा प्रसाद महतो हो या फिर चंद्र प्रकाश चौधरी हो, और उस बीच में जिस तरह से जयराम घुस करके त्रिकोण बना रहा है, तो जयराम क्या खेला करने जा रहा है, जयराम किसका काम तमाम करने जा रहा है, ये सवाल बार बार उठ रहे हैं और इस सवाल का जवाब 4 जून को ही मिलने जा रहा है। बहरहाल जो स्थिति देखी जा रही है उस स्थिति में कह सकते हैं कि त्रिकोणात्मक संघर्ष में फंसी हुई गिरिडीह में आखिरकार क्या होता है परिणाम, किसके पक्ष में जाता है परिणाम, जनता किसको अपना सिरमौर बनाती है, युवाओं का रुझान क्या जयराम को विजयी बना सकता है, युवा जिस तरह से जयराम के पीछे हैं क्या जयराम को युवाओं का लाभ मिल सकता है, जयराम युवा के भरोसे बैतरणी पार कर पाते हैं या नहीं, ये भी सवाल उठ रहा है। 2 बार के मंत्री रहे मथुरा प्रसाद महतो, 3 बार के विधायक भी हैं, वो क्या वो पहली बार जो संसद का चुनाव लड़ रहे हैं संसद पहुंचने में कामयाब हो पाएंगे? क्या वो 2004 का रिकॉर्ड जो है सो गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में अपने समधी का जो सीट था उनका, टेकलाल बाबू उनके समधी हैं, क्या अपने समधी के सीट को 2004 के बाद वो वापस झारखंड मुक्ति मोर्चा को दिला पाएंगे? ये भी बड़ा सवाल और इस पर भी फैसला 4 जून को ही आने वाला है। चंद्र प्रकाश चौधरी क्या इस बार जो है सो फिर से चुनाव जीतने जा रहे हैं, फिर वो जो है सो वहां से पारी खेलेंगे, वहां से संसद पहुंचेंगे? ये भी 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन इस बीच जो आलम बना हुआ जो स्थिति है वहां की, वो स्थिति सीधे तौर पर किसी के पक्ष में रुझान को अब तक स्पष्ट नहीं कर रहा है। जनता चुनाव लड़ रही है और जनता के इस चुनाव में क्या होता है, चंद्र प्रकाश के भाग्य का फैसला, क्या मथुरा को ताज मिलता है या जयराम इन दोनों के ऊपर भारी पड़ते हैं, ये सारे कुछ पर फैसला 4 जून को होगा। लेकिन इस बीच जनता पूरी तरह से मूड बनाई हुई है और लाइव 7 की तरफ से अपील है सभी मतदाताओं से, जो नागरिक हैं वहां से, उनसे ये अपील है कि 25 मई को जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, क्योंकि झारखंड हमेशा से इस बात को लेकर के याद किया जाता है या चर्चा में रहता है कि मतदाता यहाँ के जो है सो काफ़ी जागरूक है, वो लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ऐसी स्थिति में जरूरी है कि जो 2 चरण में देखा गया है, 13 मई और 20 मई के चुनाव में जो वोटिंग परसेंटेज कुछ कम हुए हैं, वो ऐसा ना हो। और उम्मीद करते हैं कि जो राज्य की जनता है, जो इन चार जो लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होने जा रहे हैं, रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह में 25 मई को, यहाँ के जो जनता है, यहाँ के जो मतदाता हैं, जो सुलझे हुए मतदाता हैं, सभी निकलेंगे और मतदान करेंगे और इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि ये देश के भाग्य का फैसला होता है। 5 साल के लिए सरकार चुनी जाती है और ये आवश्यक है कि सभी बाहर निकलें, मतदान का प्रयोग करें। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।